सीटेट क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा? कैसे करें? आइए समझें। हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि सीटेट की क्वालिफ़िकेशन क्यों नहीं हो पा रही है? सीटेट को आप क्वालिफ़ाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कैसे करें? क्या रीज़न हो सकता है और क्या कारण है? क्या सॉल्यूशन उसका होगा? क्या समाधान हम लोग निकालेंगे? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो उरूज उर्दू से जितने भी बच्चे निकाले हुए हैं सीटेट 90 प्लस जिन लोगों का भी आया हुआ है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। सबका नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, 2-3 लोगों का यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है। सबा आमरीन नाम की कोई लड़की हैं, जो कि महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं। इनका जो नंबर आया है 116 नंबर आया हुआ है। इनका आप चाहे रिज़ल्ट चेक भी कर सकते हैं। समा आमरीन नाम है, रोल नंबर 1711110016 इनका रोल नंबर है और इनका नंबर कितना आया है? 116 नंबर आया हुआ है। लैंग्वेज में 22 नंबर 30 में से और 20 नंबर, 21 नंबर एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स में 24 नंबर और सीडीपी में भाई साहब, सीडीपी में 29 नंबर यानी 29 नंबर, 29 नंबर, 30 में से 29 नंबर लाना मज़ाक थोड़ी है। देख ले रहे हैं? 30 में से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 में से 29 नंबर, हर चीज़ पर बात करेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं शाज़िया नाज़ की नाम की एक लड़की है, ये भी महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं। इनका इनसे भी 2 नंबर ज़्यादा है, 118 नंबर, 118 नंबर इनका, है ना? 118 नंबर है। अब इनका क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट में 26 है, 23 मैथमेटिक्स में है, 22 एनवायरमेंटल स्टडीज़ में है, 22 लैंग्वेज फर्स्ट में है और 25 उर्दू में। 25 यानी लैंग्वेज 2 में आप उनका 25 है, 30 में से 25 है। कुल नंबर इनका कितना बना हुआ है? 118 नंबर बना हुआ है। इसके अलावा जो बच्चे थे, 88 स्टूडेंट ऐसे थे, 88 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उरूज उर्दू की गाइडेंस से पास हुए हैं, जिनमें ओबीसी के कैटेगरी से भी आते हैं और फिर जनरल कैटेगरी से भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं 88 लड़के ऐसे थे जो हमारे उरूज उर्दू की गाइडेंस से पास हुए हैं। इसमें से बहुत लगे लड़के नॉट क्लियर भी हैं, जैसे यहाँ 43 लड़कों को देख ले रहे हैं, 60 लड़कों को देख ले रहे हैं कि इन्होंने क्लियर नहीं कर पाए। इन्हीं की वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपने क्यों नहीं क्लियर कर पाए, आपको क्या मटेरियल्स की कमी पड़ रही थी, आज के बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी आज की क्या चर्चा होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वजूहात हैं, यानी क्या वजह है कि आप कन्फर्म, आप खुद पर आपको भरोसा नहीं है, ये तो कन्फर्म बात हम ये कह सकते हैं। या तो आप पास होना नहीं चाहते, या तो ये कहा जा सकता है। या तो आप इस तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, ये तो ये कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे समझ में आ रहा है, पहले नंबर पर है पढ़ाई की कमी या गलत तरीके से पढ़ाई करना। पढ़ाई की कमी डेफिनेटली ये हो सकती है। भाई पढ़ते नहीं हैं, 10 दिन पहले आएँगे, बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए कि बस बस शरबत बनाकर पिला दीजिए और हम लोग जाएँ और उगल दें, 90 प्लस आ जाए। ये पहली बात तो ये है पढ़ाई की कमी। दूसरी चीज़ है गलत तरीके से पढ़ना। भाई अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ ही बहुत बच्चे थे जो 2 महीने से लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका नहीं निकल पाया, है ना? क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए। पढ़ाई तो की है उन्होंने, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए। कुछ बातें इसमें आपको बुरी भी लगेंगी क्योंकि हो सकता है आपके खिलाफ हों, है ना? कि पढ़ाई नहीं कर रहे वगैरह-वगैरह। तो सच्चाई है तो उतना सहना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है परीक्षा की तैयारी के लिए समय की कमी। भाई 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आप आएँगे, अगर आप बोलेंगे कि हमको पढ़ा दीजिए, कैसे पढ़ाई हो पाएगी? 5 दिन में कोई मैराथन समझ ले बहुत बड़ी बात है। और इसी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना जो ज्ञान देने आ जाते हैं। बोलते हैं कि हम तो 1 दिन पहले रात में बढ़िया से मैराथन देखे और गए, भाई 120 प्लस आया यार। होता है भाई, लेकिन कहीं ना धर लिए जाओगे। अब वो सब टाइम गया कि 1 दिन पढ़कर तुम पास हो जाओगे। ये सीटेट अब वो वाला नहीं है, 2011 और 12 वाला सीटेट नहीं है। ये 2024-25 का सीटेट है। हिला कर रख देगा माइंड को अगर जाएँगे आप। तो ये 1 दिन, 2 दिन कुछ लोग ज्ञान देने आते हैं, हमको पता है, ठीक है? वो सब टाइम गया और अभी भी कुछ लोग कर लेते हैं तो उनकी किस्मत होती है। आपकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, अगर इतनी अच्छी किस्मत होती ना तो अब तक क्लियर कर चुके होते सीटेट। हो सकता है आपको बुरा लगे ये सब बातें। तो पहली चीज़ ये है परीक्षा की तैयारी की समय की कमी है, पढ़ाई की कमी या गलत तरीके से आप पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल का उपयोग करने का ढंग आपके अंदर नहीं है। आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, जैसे हमारी जानिब से सीटेट के लिए कंप्लीट फ्री कर दिया गया था, पूरी नोट्स फ्री दिए, पूरा बैच फ्री था, अभी तक यूट्यूब पे पूरी क्लासेस बच पड़ी हुई हैं, आप जाकर अभी भी देख सकते हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर पाए या तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाए। सेकंड चीज़ है परीक्षा की रणनीति की कमी, आप जान ही नहीं पाए कि मुझे कौन-सा सिलेबस कितना पढ़ना है। जैसे मेरा सीडीपी हो गया, सीडीपी को मुझे कितना टाइम देना है, मेरा एसएसटी या फिर साइंस हो गया, उसको कितना टाइम देना है, मेरा उर्दू हो गया, उसको कितना टाइम देना है, मेरा हिंदी या इंग्लिश हो गया, मुझे उसको कितना टाइम देना है, ये आप जान ही नहीं पाए।
ये आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं आ पाई कि आप जान पाए। तो पहला क्या है, पढ़ाई की कमी या फिर गलत तरीके से पढ़ना, परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम की कमी, स्टडी मटेरियल का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और परीक्षा की रणनीति आपके अंदर दुरुस्त नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी कमियां हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने सीटेट क्लियर अभी तक नहीं कर पाए होंगे, है ना? या फिर आप क्लियर कर लिए होंगे, 1-2 नंबर से आपका ओबीसी में अगर हैं आप तो 82 तो आ गया होगा, लेकिन 90 के नीचे ही होंगे, 90 के नीचे ही होंगे। ये सब कैसे दूर करें, आज बात करने वाले हैं। सीटेट क्वालीफाई कैसे करें? पहले नंबर पर जो हमारा सीधा तरीका ये है, सीधा तरीका जो हम हमेशा बोलते हैं, पहले आपको पता ये होना चाहिए कि क्या पढ़ें। सीडीपी बहुत बड़ी है भाई। सीडीपी जो है ना, सीडीपी को पढ़ते रहिए, खत्म ही नहीं होगी। दुनिया की पूरी पुस्तक को लेकर आइए, पूरी किताब को लेकर आइए, बैठ जाइए, समझ में आ जाए बताइएगा। उसके बाद आपका सीटेट क्लियर हो जाए बताइएगा, 30 में से 30 नंबर आ जाए बताइएगा। नहीं, क्यों हमको पूरी किताब पढ़ना है? हमको क्या पढ़ना है इससे मतलब होता है। पहले नंबर पर आप अपने एम को रखिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। उसके बाद क्या पढ़ना है, जैसे हम लोगों को पियाजे पढ़ना है, पाइजेट पढ़ना है, पियाजे को पढ़ना है, पियाजे और वाइगोस्की को पढ़ना है, पियाजे और वाइगोस्की को पढ़ना है। भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है। अभी पियाजे कब पैदा हुए, उन्होंने कौन से सन में नाम लिखाया, कितने ईयर के थे उन्होंने तब अखबार पब्लिश किया, कितने ईयर के में थे कि उनको वो माना जाने लगा कि एक वैज्ञानिक के तौर पर उनको माना जाने लगा, है ना? वाइगोस्की ने कितने साल में ये कहा था कि बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, कौन सी ईयर में वाइगोस्की पैदा हुए हैं, या फिर वाइगोस्की ने जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का थ्योरी कब दी थी, कौन सी ईयर में दी थी, कौन सी दिन दी थी, कौन से घंटे में दी थी, ये सब पढ़ने की क्या जरूरत भाई? क्या पर जरूरत है? हमको पढ़ना है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना? हमको पढ़ना है वाइगोस्की, हमको पढ़ना है पियाजे। नॉर्मल सी चीज है, जो बेसिक जो पूछा जा रहा है वो पढ़ना है। क्या पढ़े पहले ये पता होना चाहिए, कितना पढ़ें। ये नहीं वाइगोस्की को अब एक नाम समझ में आ गया कि वाइगोस्की को पूछा जाता है, वाइगोस्की के जीवन परिचय याद करके चले जाएं। नहीं भाई, काम ही नहीं है उसका। जो चीज पूछा जा रहा है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ना है। कितना क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आपको पहले दो दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ये एक चीज आ रहा है कि कैसे पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कैसे पढ़े मतलब, सीटेट पहले क्या पूछता था, जैसे पहले ये पूछा जाता था कि इंडिया, है ना, इंडिया, भारत, कह सकते हो ऐसे, है ना, भारत, भारत में कितने राज्य, ऐसा पूछा जा सकता है। भारत में कितने, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारत हो गया, जैसे चलो यूपी ले रहे हैं, यूपी की राजधानी कहाँ है, यूपी की राजधानी कहाँ है, पहले ये पूछता था। तो हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये पहले पूछा था यूपी की राजधानी कहाँ है, नॉर्मल सी बात है, लखनऊ। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लखनऊ। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, लखनऊ किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर ये किसी का कैपिटल है कि नहीं है ना? तो लखनऊ किस चीज के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, है ना? अपनी नवाबी के लिए फेमस है लखनऊ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ आ गया आपको? क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये 3 चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट बैठ जा रहा है, तो फिर ये जान लीजिए कि जुलाई 2025 का हमसे लिख कर ले लीजिए कि आपका क्लियर हो जाएगा। 100 प्लस आएँगे। लेकिन आपको ये चीज़ 3 चीज़ आपको पता करना पड़ेगा। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। उसके बाद आ जाते हैं, अब सीटेट के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई की योजना और उसका पालन करना पड़ेगा। आपको टाइम देना है कि मुझे 1 से 2 घंटा, 1 से यानी 1 घंटा मुझे सीडीपी को देना है, फिर दूसरा वाला घंटा मुझे एसएसटी को देना है, सोशल साइंस को या फिर साइंस को देना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को 30 मिनट देना है ना? अगर आप चाहते हैं कि पूरा योजना आपके लिए बनाई जाए, तो बताइए कमेंट करके, आपके लिए योजना बनाकर एक पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, उसको निकलवा कर रख लीजिएगा कि आपको कितना टाइम किसको देना है, ठीक है? उसके बाद ये इस वजह से नहीं बना रहे हैं, हमने इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है, जिसमें इंटरेस्ट है उसको कम पढ़िए, जो आ रहा है उसको कम पढ़िए। जैसे हिंदी आपको आ रही है तो हिंदी कम पढ़िए, आपको एसएसटी आ रही है एसएसटी कम पढ़िए, सीडीपी को ज़्यादा, जैसे सीडीपी नहीं आ रही है सीडीपी को ज़्यादा टाइम दीजिए। आप अपने हिसाब से उसका टाइम योजना बनाइए, पढ़ाई की योजना बनाइए, ठीक है? सही स्टडी मटेरियल का उपयोग करें। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 29-29 नंबर यहाँ पर सीडीपी में लाया गया है, सीडीपी में 29 नंबर लाया है, कैसे आया? सही योजना बनाओ। परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दो, यानी समय
बहुत मेन है। समय ही हर चीज़ है। समय की कीमत नहीं करोगे, समय का मूल्य आप नहीं रखोगे तो फिर समय छिन जाएगा आपसे। परीक्षा की रणनीति बनाएँ और उसका अभ्यास करें। मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष का पेपर का अभ्यास करें। मॉक टेस्ट जो है हर टॉपिक के बाद 20-20 कम से कम कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, 20 क्वेश्चन हर टॉपिक में आपको लगाना है। पहले नंबर पर क्या करना है? दूसरे नंबर पर जब हर टॉपिक को क्लियर कर लें, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। कोई ऐसा टीचर खोजना है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाए। उसके बाद क्या करना है? प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस लगानी है। सिंपल, ठीक है? क्या करना है? मॉक टेस्ट हर टॉपिक के बाद 20-20 करना है और फिर प्रीवियस ईयर पेपर करना है। समझ आ गया? और हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। समझ आ गया आपको लोगों को? तो हमने क्या देखा? सबसे पहले कि क्या कमी है? ये इतनी कमी है जिसकी वज़ह से सीटेट क्वालिफ़ाइड नहीं हो पा रहा है। क्या करना है हम लोगों को? पहले ध्यान देना है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है? उसके बाद सीटेट के लिए हमको और कुछ करना पड़ेगा, जो कि हमने देखा कि हमको योजना वगैरह बनानी है। हर टॉपिक के बाद 20 अगर मॉक मॉक टेस्ट हर चाहे जहाँ से क्वेश्चन चाहे यूट्यूब से निकालें, चैट जीपीटी का सहारा ले लें, किसी भी चीज़ का एआई का सहारा लीजिए, 20 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के आगे लगाना है, ठीक है? उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर करना है। इतना कर लीजिए, 100 प्लस ना आए तो यूट्यूब चैनल यहीं पर रहेगा, आकर अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना हम कह रहे हैं सिर्फ़ इतना कीजिए। और पढ़ाई कब से शुरू करनी है? कम से कम 2 महीने। कम से कम 2 महीना। अब बहुत लोगों का बात ये आ रही थी कि फ्री बैच स्टार्ट डेट कब होगी? यानी फ्री बैच हम कब से स्टार्ट करें? तो फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, आज इसकी पहली क्लास थी। उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, जबकि हिंदी और एसएसटी का भी फ्री बैच स्टार्ट होने वाला है। हिंदी और हिंदी का और एसएसटी का, ये दोनों का फ्री बैच स्टार्ट होगा और इसका भी कंप्लीट फ्री होगा। जैसे उर्दू में है, फ्री नोट्स है, फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ हैं, वैसे हिंदी में भी होगा और वैसे एसएसटी में भी होगा। लेकिन ये उरूज उर्दू पर नहीं होगा, हिंदी और एसएसटी, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है सक्सेस रास्ता पर, उस वाले पर होगा। ठीक है? उस वाले चैनल पर हिंदी और एसएसटी की क्लासेस होंगी। जल्द ही उसका अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उर्दू की फ्री बैच पूरा कंप्लीटली शुरू कर दिया गया है और ये बिल्कुल शुरू से शुरू किया गया है। आप लोगों की डिमांड थी, उर्दू समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से अभी से ही उर्दू को शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो फिर एक बैच न्यू उर्दू का लेकर आएँगे, जिसमें शॉर्ट-शॉर्ट जो मेन चीज़ें हमको पढ़नी रहेगी वो पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल शुरू से शुरू किया गया है, आप रोज़ 6 बजे जुड़ सकते हैं हमसे। उसके बाद आपको सिर्फ़ इतना ही करना है। इतनी अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि आपको जो यहाँ पर नहीं लिखा है ना, इस वाले में आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका हम प्रचार कर रहे होंगे, आपका नाम लिखा जाएगा यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका नंबर रहेगा और यहाँ पर आपका नेम रहेगा। ठीक है? जुलाई 2025 अपना एम रखिए, मुझे हर हाल में क्लियर करना है। आप यकीन मानिए कि अगर आपका 1, 2, 3 ये 3 बार में क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप जान लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाता है क्लियर करना, क्योंकि अंदर से इंसान टूट जाता है और उसका मन भी नहीं लगता फिर पढ़ने में। हमारे साथ के पर्सनली हमारे साथ के 13 से 15 बार वो दे चुके हैं, अभी तक उनका निकला नहीं हुआ है। नाम हम यहाँ चाहे ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते, क्यों किसी को बेइज़्ज़त करना। 13 से 15 बार दे चुके हैं, नहीं निकाले हैं, हमारे साथ के थे, हमारे साथ पढ़ने वाले थे, नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि भाई वो 1-2 बार में अगर नहीं निकाले, वो अंदर से टूट चुके हैं। अब वो पढ़ रहे हैं, हर बार दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा भाई? वजह है। वो उनको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ये मेन है। उनको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। बस इतनी चीज़ याद हो जाए आपको, इतनी चीज़ आप ध्यान दे लें, कोई भी एग्ज़ाम आप सिर्फ़ सीटेट नहीं, हर चीज़ क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। क्वालिफ़ाइड हो जाएगा आपका। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ बातें इसमें गलत लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई थी तो आपको बतानी पड़ी, है ना? आप चाहे इसको हज़म कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो ख़ैर फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।